प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको काल्पनिक संख्या आई के बारे में बताया था। आज हम आपको सम्मिश्र संख्या बताते हैं। इसकी परिभाषा लिखें। यदि ए तथा बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं तो a प्लस आई बी के रूप की प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे Z बराबर a प्लस आई बी, तो Z का मतलब है सम्मिश्र संख्या, और A का मतलब है वास्तविक संख्या। है बच्चों, B भी वास्तविक संख्या, लेकिन B में I का गुणा हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया काल्पनिक संख्या। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सम्मिश्र संख्या बनेगी उसमें वास्तविक संख्या के साथ में काल्पनिक संख्या जरूर जुड़ी होगी है या घटी होगी है। ये नहीं है कि a प्लस आई भी सम्मिश्र संख्या है, Z बराबर अगर a माइनस आई भी है तब भी बच्चों ये सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे करके लिखें, जैसे है उदाहरण लिख लें। जैसे लिखें 3 प्लस 4 आई, ये एक सम्मिश्र संख्या है। 0 प्लस 5 आई, ये भी सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, आगे 3 माइनस 4 आई, ये भी सम्मिश्र संख्या है। इस तरह से ये संख्याएं जो होगी वो सम्मिश्र संख्या कहलाएगी, जिसमें जो बगैर आई वाला जो भाग है वो वास्तविक संख्या है, और जो आई वाला जो हिस्सा है वो काल्पनिक संख्या है। जैसे इसमें Z बराबर a प्लस आई भी लिखा है, तो a बराबर तो है रियल Z, इसको हम लोग लिखेंगे रियल Z है। RE का मतलब रियल। ठीक है बच्चों, और जो इमेजिनरी Z है वो B है। B बराबर है बच्चों इमेजिनरी Z, इसका ये मतलब हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक चीज़ और बता दें। सम्मिश्र संख्याएं जोड़ना और सम्मिश्र संख्याएं घटाना है, और सम्मिश्र संख्याएं गुणा करना, सम्मिश्र संख्याओं का भाग करना। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ और बता दें। जैसे Z बराबर a प्लस आई बी एक कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसकी अगर हम लोग संयोगी सम्मिश्र संख्या करें, आपने बच्चों पढ़ा था कि कोई भी अपरिमेय संख्या होती थी उसका हम लोग संयुग्मी जब लिखते थे और संयुग्मी से गुणा कर देते थे तो वो संख्या परिमेय बन जाती थी है। इसी तरह से ये सम्मिश्र संख्या है, और अगर इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या लिखें हम लोग, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके लिखेंगे। जैसे Z सम्मिश्र संख्या है, इसके ऊपर ऐसे करके डैश लगा देंगे। क्या करेंगे, जो सम्मिश्र संख्या आपकी लिखी हुई है उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या संयुग्मी कहलाएगी हैं। अब अगर हम लोग इनका अगर दोनों संख्याओं का सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी संख्या का गुणा करते हैं तो
इनका दोनों का गुणनफल वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। इसका आई गायब हो जाएगा। कैसे, ये देखो हम आपको बताएं। जेड इंटू जेड बार बराबर ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अब देखो बच्चों, गुणा हम करते हैं। पहले ए से ए में गुणा करोगे बच्चों तो ए स्क्वायर, माइनस ए से आई बी में करोगे तो आई ए बी, प्लस आई बी का ए में करोगे तो प्लस के आई ए बी, और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे बच्चों, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर का मान बच्चों माइनस के 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम बच्चों आपको दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ना बताएं। जैसे मान लीजिए Z1 बराबर एक सम्मिश्र संख्या है A1 प्लस आई B1, और Z2 बराबर दूसरी सम्मिश्र संख्या है A2 प्लस आई B2। तो हम लोग Z1 प्लस Z2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस आई B1 प्लस A2 प्लस आई B2। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रियल वाले को रियल वाले में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, और प्लस इनमें दोनों में आई कामा ले लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी जोड़ देंगे B1 प्लस B2। यही प्रोसेस बिल्कुल बच्चों घटाना में होगी। Z1 माइनस Z2 अगर करोगे तो A1 प्लस आई B1 और माइनस A2 प्लस आई B2। तो देखो पहली ब्रैकेट में A1 माइनस A2 हो जाएगा प्लस आई B1 माइनस B2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और गुणा मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे ही कर देना है। हम भी फिर से बताए दे रहे हैं। देखो जैसे Z1 इंटू Z2 करना है तो A1 प्लस आई B1 इंटू A2 प्लस आई B2। तो देखो ये बच्चों गुणा करेंगे A1 A2 प्लस आई A1 B2 प्लस आई A2 B1 प्लस आई स्क्वायर B1 B2। तो देखो बच्चों A1 A2 जी माइनस के हो जाएंगे A1 A2 माइनस B1 B2। अब प्लस आई इनमें दोनों में देखो बच्चों कॉमन है तो ये बचेगा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है बच्चों, पहले बारी बारी गुणा कर देंगे, फिर आई वाले इकट्ठे और बगैर आई वाले इकट्ठे। और ये आपको जानकारी हो गई हो, जहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पर वो चिन्ह बदल के लिख दिया जाएगा, आई खत्म हो जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से होगा ये। अब हम आपको एक्सरसाइज से एक आध सवाल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये सवाल है, सवाल नंबर 4। हमने आपको एक्सरसाइज से 5.1 से जो है 3 सवाल पीछे बता दिए थे, चौथा आज है। ये है 3 इन ब्रैकेट 7 प्लस 7 आई प्लस आई इन ब्रैकेट 7 प्लस 7 आई। अब देखो बच्चों, इसमें 3 का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21 आई प्लस इसमें आई का गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 7 आई प्लस 7 आई स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये 7 माइनस के हो जाएंगे बच्चों। तो 21 माइनस 7 और ये 21 आई और 7 आई जुड़ जाएंगे 28 आई। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर का मान कितने होता है -1। ठीक, आई स्क्वायर -1 लगाओगे तो 7 माइनस के हो जाएंगे तो 21 माइनस 7। 21 में से अगर 7 घटा दोगे तो 14 है, 14 प्लस 28 आई इसका जवाब हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, इसका देखो कितना सरल। 1 माइनस आई एक ब्रैकेट है माइनस 1 प्लस 6 आई, ये भी बहुत सहज है बच्चों। देखो 1 माइनस आई, अब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस 1 और माइनस 6 आई। तो देखो बच्चों 1 में 1 जुड़ जाएगा 2
अब माइनस के आई में माइनस के 6 आई जोड़ दोगे तो 7 आई, ये आंसर आ जाएगा। अब छठा देखो, आपको बताएं 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 5/2। अब देखो बच्चों, पहली ब्रैकेट में 1/5 प्लस 2i/5 है, दूसरी में -4 प्लस आई इंटू 5/2 है। तो रियल को रियल में एक ब्रैकेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/5 माइनस 4 बच्चों है। और इसमें ही बच्चों आई है, इसमें भी बच्चों आई है, तो आई लिख लो बाहर, और इसमें बचे 2/5 माइनस ये बचे 5/2, 4/1 कर लो, 5 लघुत्तम आया, तो 1 माइनस 20 और प्लस आई, ये हो जाएगा 10, 4 माइनस 25, ये हो जाएंगे -19/5 माइनस 21 आई/10। ठीक है बच्चों, और देखो लिखते हैं हम सवाल नंबर 7। ये भी इसी तरह का है बच्चों, इसको छोड़ देते हैं, इसको अपने आप करना 8 करो। ये देखो 1 माइनस आई की होल पावर 4 है बच्चों है। तो ये कैसे लगाएंगे देखो बच्चों, हम लोग ऐसे कर लें 1 माइनस आई का होल वर्ग, और ऐसे करके कर लें होल वर्ग, और ऐसे सरल पड़ेगा। वैसे 4 घात खोलने में दिक्कत आएगी है। तो 1 माइनस आई का होल वर्ग खोलें बच्चों, देखो a माइनस बी का होल वर्ग आपने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस आई का वर्ग माइनस 2i। ठीक है बच्चों, अब वर्ग ये ऊपर वाला बना रहेगा। 1 का वर्ग 1 होता है बच्चों, और माइनस आई का वर्ग प्लस आई का वर्ग -1 हो जाएगा, और माइनस 2i। अब देखो बच्चों, जे से कट जाएगा, तो ये बचा -2i, इसका वर्ग करो तो 4i स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 4i स्क्वायर का मतलब -4, अब आई वाला पद खत्म हो गया, तो हम लोग अपनी तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे करके 0i, इसका मान आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक देखो हम और लिखे देते हैं आपके लिए 9 नंबर, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है बच्चों। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा है, यहाँ पे लिखे हैं देखो, a प्लस बी का होल क्यूब बच्चे ऐसे था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो यही लगा दो। देखो 1/3 का क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i, और 1/3 प्लस 3i, तो ये तो हो जाएंगे 1/27, और प्लस ये 27i क्यूब, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएंगे, तो 3i बच्चों बचेंगे, 3i के अंदर गुणा कर दो, तो प्लस 3i/3, और प्लस 3 3 9i स्क्वायर बच्चों है। अब देखो बच्चों, 3 से 3 कट गए, ये 1/27, आई स्क्वायर का मान बच्चों होता है -1, तो ये -9, ये हो गया इसे, और प्लस ये देखो आई हैं, और 27 आई क्यूब है। आई क्यूब का मान बच्चों पीछे वीडियो मैंने बताया था -i होता है, तो ये -27 आई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बटे 1 कर लो, तो ये 27 नेमा 243, और 243 में से 1 घट जाएगा, तो बच्चों आएगा -242/27, और माइनस ये बचेंगे 26 आई, ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे आप, शेष आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।